अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी हरदम खुशियों से भरी रहे और आप हमेशा दूसरों से आगे बढ़ते रहें और लाइफ के हर एरिया में सफलता हासिल करें, तो आज हम बात कर रहे हैं जॉर्डन पीटरसन की लिखी बुक 12 रूल्स के बारे में। अगर आप इन रूल्स को अपनाते हैं तो आप ज़्यादा खुश और प्रोडक्टिव बन सकते हैं। तो जानते हैं हमारी लाइफ में रूल्स की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। कल्पना करें कि आप एक ऐसे भीड़ भरे चौराहे पर खड़े हैं जहां ना तो कोई रेड लाइट है और ना ही लोग दाएं या बाएं चलने के रूल को फॉलो करते हैं। और ऐसी ही एक दूसरी जगह की कल्पना करें जहाँ ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए रेड लाइट लगी हुई है और लोग प्रॉपर रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। तो आप ही बताइए कौन सी जगह बेटर होगी। जाहिर सी बात है आप कहेंगे दूसरी। तो ये है एक रूल की पावर। ऐसे ही आप इन 12 रूल्स को अपनाकर अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो चले जानते हैं कौन से वो 12 रूल्स हैं। स्टैंड अप स्ट्रेट विद योर शोल्डर। आपके सामने दो आदमी खड़े हैं। एक वो जो कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है, जिसके कंधे सीधे और सीना तान के खड़ा है, बिल्कुल एक सोल्जर की तरह। और वहीं दूसरी तरफ एक आदमी है जिसकी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस नहीं झलकता और ऐसे ही ढीले ढाले रवैये से वो खड़ा है। आप दोनों को देखते हैं, आपके मन में दोनों के प्रति अलग अलग विचार आते हैं और जाहिर सी बात है कि हर कोई पहले वाले को अपना दोस्त बनाना चाहता होगा। ऐसे ही जब आप अपने बॉडी लैंग्वेज को चेंज कर लेते हैं तो आप में भी एक अलग कॉन्फिडेंस नजर आता है। इसीलिए बॉडी लैंग्वेज को सही रखें और हमेशा खुश रहें। अपने आप के साथ ऐसा व्यवहार करें जैसा कि आप किसी की मदद के लिए जिम्मेवार हैं। जैसे आप अपने फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स में हर किसी का ध्यान रखते हैं। अगर किसी को थोड़ा कुछ हो जाए तो आप उसकी केयर करते हैं। अगर किसी से कुछ गलती हो जाए तो आप उसे माफ़ भी कर देते हैं और हर वो चीज़ करना चाहते हैं जिससे आपके फैमिली मेंबर्स या दोस्त खुश रहें। पर इन सब बातों में आप अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं। सबसे पहले आप अपना ध्यान ऐसे रखें जैसे आप अपने नियर एंड डियर वन का रखते हैं। अपने आप को पसंद करना सीखें। अगर आपने अच्छा काम किया है तो अपने आप को थैंक यू कहें, अप्रिशिएट करें और हर वो काम करें जिससे आपको खुशी मिलती है, जैसे कि आप दूसरों को देना चाहते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप भी एक खुश मिजाज इंसान बनेंगे जो जिंदा दिली से अपनी ज़िंदगी को जीता है। ऐसे लोगों से दोस्ती करें जो आपके लिए अच्छा चाहते हैं। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, जैसी होगी आपकी संगत वैसी होगी आपकी रंगत। हमें अपनी लाइफ में दोस्तों को बड़ा सोच समझकर बनाना चाहिए। अगर आपके दोस्त ऐसे हैं जिनमें बैड हैबिट्स हैं तो आपको वो आदत लगने की संभावना ज़्यादा होगी। ऐसे ही अगर आपके दोस्तों में गुड हैबिट है, एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं, तो आपके सफल होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसीलिए अपनी संगत को सोच समझकर चुनें। अपने बच्चों को कुछ भी ऐसा ना करने दें जिससे आप उसे नापसंद करें। अपने बच्चों को अच्छी वैल्यूज़ और डिसिप्लिन सिखाएं ताकि वो आगे चलकर एक अच्छे इंसान बन सके और उनके साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे उनसे करें, क्योंकि दूसरे भी आपको देखकर ही उनसे वैसा ही व्यवहार करेंगे। अगर आप अपने बच्चों की डिसरिस्पेक्ट दूसरों के सामने करते हैं तो बाकी लोग भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करने की कोशिश करेंगे, तो शायद आपको अच्छा ना लगे। दुनिया की बुराई करने से पहले अपने घर को सही करें। दूसरों को क्रिटिसाइज करना बड़ा आसान होता है, पर अगर बात आती है चीज़ों को बेहतर करने की तो उसके लिए कोई आगे नहीं आता। हो सकता है जिस चीज़ के लिए आप दूसरों को क्रिटिसाइज करें वो आप में भी हो। इसीलिए दूसरों को क्रिटिसाइज करने से पहले अपने आप को सुधारें, फिर बाकी दुनिया की परवाह करें, पर शुरुआत अपने आप से करें। जो मीनिंगफुल है उसे फॉलो करें। दूसरों की देखा देखी ना करें। जरूरी नहीं है कि अगर आपके पड़ोसी ने गाड़ी बदली है तो आप भी अपनी गाड़ी बदलें। दूसरों की देखा देखी करने में आपके पास चीज़ें होते हुए भी आप उसका मजा नहीं उठा पाएंगे और हरदम एक कम और अभाव वाला भाव आपको लगता रहेगा जो आपके दुख का कारण बनेगा। इसीलिए अपनी लाइफ में वही करें जो आपके लिए जरूरी है। सच बोलें या कम से कम झूठ ना बोलें। सच तो हमेशा सच ही रहता है। सच की राह पर चलने से आप में एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहता है और कई बार इस राह पर आपको परेशानी भी लगती है, पर यकीन मानिए सच की राह जैसा कोई रास्ता नहीं। अगर आप एक ऐसी स्थिति में हैं जहां आप सच नहीं बता सकते लेकिन झूठ भी नहीं बोलना चाहते, तो आप बड़े ही टैक्टफुल स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं जो आपको उस सिचुएशन निकालने में मदद करेगी। जैसे कि आप कह सकते हैं, माफ कीजिए मैं इस सवाल का उत्तर नहीं देना चाहता, या माफ कीजिए ये बड़ा ही पर्सनल क्वेश्चन है। या फिर आप कह सकते हैं कि क्या हम किसी और टॉपिक पर बात करें। इन प्रतिक्रियाओं से आप अपनी ऑनेस्टी को बनाए रख सकते हैं, वो भी बिना किसी धोखाधड़ी के। यहाँ ये बात भी ध्यान रखें कि इस तरह की सिचुएशन को शिष्टाचार और रिस्पेक्ट के साथ ही हैंडल करें। मान लें कि जिस इंसान को आप सुन रहे हैं वो कुछ ऐसा जानता है जो आप नहीं जानते। हर व्यक्ति का चीज़ों को देखने का नज़रिया अलग अलग होता है, उनके एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं और उन एक्सपीरियंस में सबकी लर्निंग अलग अलग होती है। इसीलिए जब भी आप दूसरों से बात कर रहे हो तो यही सोचें कि आपको उनसे कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसीलिए जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं तो बड़े ध्यान से सुने। इससे आपका एक अच्छा इंप्रेशन भी दूसरों पर पड़ेगा। बी प्रिसाइज इन योर स्पीच। आज लोग इतना बिजी हो गए हैं कि उनके पास दूसरों की भाषण सुनने या बातें सुनने का टाइम ही नहीं। अगर सुनते भी हैं तो उनका अटेंशन टाइम काफ़ी कम हो गया है। इसीलिए अपनी स्पीच को टू द पॉइंट रखें और उसमें ऐसी चीज़ों को ऐड करें जो उनके लिए नहीं हो। इससे आप अपना एक अच्छा इंप्रेशन उन पर क्रिएट कर पाएंगे।
स्केटबोर्डिंग करते समय बच्चों को तंग ना करें। इसका मतलब है कि जब बच्चे अगर खेल रहे हैं तो उन्हें डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जब माँ बाप ऐसा करते हैं तो बच्चे के मन में गुस्से की भावना जन्म लेती है और कई बार वो अपने माँ बाप के सामने इसको जाहिर नहीं कर पाता। इससे उनके रिश्तों में दूरियां आने लग जाती है। इसीलिए बच्चों के डिसीजन की रिस्पेक्ट करें और उस समय टोका टाकी करने के बजाय उसे बाद में प्यार से समझाएं। और हो सके तो उनका टाइम टेबल फिक्स करें और उसे फॉलो करना सिखाएं। और ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट ना रहें, समय और सिचुएशन के हिसाब से फ्लेक्सिबल रहें। कोशिश करें कि उसे फॉलो करने में आप उसकी मदद करेंगे। इससे बच्चों की नज़रों में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। जब आप सड़क पर किसी बिल्ली से मिलते हैं तो उसे पालें। ऑथर यह बताना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में छोटी छोटी चीज़ों में खुशियां ढूंढ सकते हैं। अगर आपके सामने कोई बिल्ली आ जाए तो आप उसे प्यार से सहलाएं, बच्चों के साथ खेलने जाएं, नेचर के साथ टाइम बिताएं या फिर अपने दोस्तों या फैमिली के साथ घूमने जा सकते हैं। ऐसे हजारों तरीके हो सकते हैं जिससे आप अपने जीवन में खुशी के स्तर को बढ़ा सकते हैं। इससे आप हरदम एक खुश मिजाज इंसान की तरह नजर आएंगे जिसे लोग पसंद करते हैं। आई होप दोस्तों इन 12 रूल्स को अपनाकर आप अपने जीवन में ज़्यादा खुश, प्रोडक्टिव और लाइफ में तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर एक नई बुक समरी के साथ। तब तक खुश रहिए और अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहिए।